तुम क्या ईश्वर को खोजोगे? कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। ईश्वर तुम्हें खोजता है। मैं राम को भगवान का अवतार नहीं मान सकता हूं, क्योंकि भगवान के अवतार को क्या सूत्र और क्या ब्राह्मण। भगवान के अवतार को इतनी भी दृष्टि नहीं कि वो देख सके कि सीता पवित्र है, इतनी भी दृष्टि नहीं कि देख सके कि धोबी गलत है। और अगर ये भी था कि धोबी ने जो बात कही थी हो सकता और लोग भी कह रहे हो, तो फिर खुद भी राज्य छोड़ देना था, तो चले जाते। वो भी सीता के साथ जंगल में यूं भी 14 साल रहने के अभ्यासी थे, कोई नई तो बात थी नहीं। फिर जंगल में साथ ही चले जाते। लेकिन राज्य को तो बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया। पद को बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया। पद प्रेम से बड़ा साबित हुआ। राम राजनीतिक पुरुष है, मेरे लिए कोई धार्मिकता उनमें दिखाई नहीं पड़ती। रावण सीता को ले जाके भी सीता का स्पर्श भी नहीं कर सका। असल में रावण अधूरा पुरुष है और स्त्री सीता पूरी स्त्री। पूरी स्त्री की तेजस्विता इतनी है कि अधूरा पुरुष उसे छू भी नहीं सकता, उस तरफ आंख उठा के भी जोर से नहीं देख सकता। वो तो अधूरी स्त्री को ही देखा जा सकता है। और जब एक पुरुष एक स्त्री को छूता है तो सिर्फ पुरुष जिम्मेवार नहीं होता है, स्त्री का अधूरा होना अनिवार्य रूप से भागीदार होता है। और जब कोई रास्ते पर किसी स्त्री को धक्का देता है तो धक्का देने वाला आधा ही जिम्मेदार होता है, धक्का बुलाने वाली स्त्री भी आधी जिम्मेवार होती। वो धक्का बुलाती, निमंत्रण देती, क्योंकि वो पैसिव है इसलिए उसका हमला हमें दिखाई नहीं पड़ता। पुरुष चूंकि एक्टिव है इसलिए उसका हमला दिखाई पड़ता है किसने धक्का मारा। ये हमें दिखाई नहीं पड़ता कि किसी ने धक्का बुलाया। रावण सीता को आंख उठा के भी नहीं देख सका। और सीता के लिए रावण का कोई अर्थ नहीं था। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। स्त्रियों को तुम ढोल के साथ गिनती कर रहे हो, गमारों के साथ गिनती कर रहे हो, पशुओं के साथ गिनती कर रहे हो। राम सीता को बचा के लौटते हैं लंका से। चलो मान ले कि भय है कि सीता अकेली थी रावण के हाथ में, पता नहीं रावण के साथ कुछ अनैतिक संबंध बन गया हो, चलो ठीक, अग्नि परीक्षा हो ले। लेकिन राम भी तो इतने दिन अकेले रहे थे। लेकिन हमें स्त्रियों को इस तरह दबाया, उनकी जबान काट दी कि सीता को यह भी न सूझा कि कहती कि आओ तुम भी साथ, तुम भी न मालूम अंदरों बंदरों के साथ किन किन के साथ रहे, क्या किया क्या नहीं किया, क्या पता। नहीं कहता तुमसे पत्नी को छोड़ो, बल्कि कहता हूं इतना प्रेम करो कि पत्नी में परमात्मा दिखाई पड़ने लगे। नहीं कहता पति को छोड़ो, इतना प्रेम करो कि पति में परमात्मा दिखाई पड़ने लगे। प्रेम जैसे गहरा होता है वहीं परमात्मा की झलक आनी शुरू हो जाती है ही नहीं परमात्मा कुछ और सिवाय प्रेम की गहरी झलक के, प्रेम की गहरी लपट के। एक दिन बहुत पछताओगे। ये जो आज मेला जैसा मालूम पड़ता है, ये जो आज रंगों का जमघट है, ये ज्यादा देर न टिकेगा। ये सपना है, ये तुमने ही मान रखा है, ये कहीं है नहीं। जल्दी ही जीवन ऊर्जा क्षीण होने लगेगी, और जैसे जैसे जीवन ऊर्जा क्षीण होगी वैसे वैसे सपनों के भीतर छिपी सच्चाई प्रकट होगी। एक दिन तुम पाओगे जहां तुमने बहुत कुछ देखा था वहां कुछ भी नहीं है। एक दिन हर आदमी पाता है कि हाथ खाली रह गए, जीवन चला गया, हाथ खाली रह गए। फिर रिक्तता बहुत सालती है, फिर रिक्तता बहुत दुख देती, बहुत पीड़ा देती, फिर रिक्तता बहुत विषाद से भर देती। एक दिन बहुत पछताओगे। दुनिया भर के ये जितने धर्म हैं, ये अपनी जंजीरें लादना चाहते हैं और दूसरे की जंजीरों से मुक्त करवाना चाहते हैं। इसको वो कन्वर्सन कहते हैं। इसको कहते हैं आदमी बदल गया। ये कन्वर्सन नहीं है, ये सिर्फ गुलामी का परिवर्तन है। कन्वर्सन जो मैं कह रहा हूं वो है सब तरह की जंजीरें छोड़ दें और कोई नई जंजीर स्वीकार न करें तो आपका कन्वर्सन हो गया, आपका धर्म में प्रवेश हुआ, आप मुक्त हुए। हिंदू से, मुसलमान से, ईसाई से सबसे मुक्त हो जाएं। जब आपके ऊपर कोई जंजीर नहीं होगी तब आप वहां खड़े होंगे
जहां से सत्य की ओर नदी का प्रवाह शुरू होता है। ये तो गुलामी को बदलना है। जैसे कि लोग मुर्दे को ढो के ले जाते हैं कब्र की तरफ, तो अर्थी पर कंधे थक जाते हैं तो कंधे बदल लेते हैं, इस अर्थी से कंधे को इस कंधे पर कर लेते हैं, थोड़ी देर राहत मिलती है, फिर कंधा बदलना पड़ता है। ये सब फिजूल है। गुलामियों का परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं है। मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मेरी किसी शास्त्र में श्रद्धा नहीं। मैंने जो पाया है अपने से पाया है, क्योंकि जो मिलना है वो कोई दूसरा थोड़ी देने वाला है। हस्तांतरण नहीं होता सत्य का।